तन्हाई किस काम की, कि जहाँ तेरी याद न आई वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते न बन जाए वो खुदाई किस काम की। बेशक जाना है हमें अपने मंजिल के तरफ, और जहाँ से अपने न दिखाई दे वो खुदाई किस काम की। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, यूक्लिड की ज्यामिति परिचय। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5.1 निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन जो है असत्य है। अपने उत्तरों को कारण के साथ देना है, यानी विचार के साथ। जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलो आप बनाते हैं, ठीक है। ये एक बिंदु है, जैसे कि हम ये बिंदु है, ये बिंदु से आप बताओ ऐसे रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन कर रहा है एक ही रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन यहाँ तो एक बिंदु से हम अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है। देखो किसी ऐसे भी खींची जा सकती है, ऐसे भी खींची जा सकती है ना। अब कोई बोल रहा है कि ऐसे सर नहीं, ऐसे खींच दीजिए और अच्छा लगेगा, तो ऐसे खींची जा सकती है। तो इसका हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, असत्य है ना, असत्य, असत्य। अब इसका कारण देंगे, चलो यहाँ कारण देते हैं। कारण क्या है, लिखेंगे क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। विभिन्न दिशाओं विभिन्न दिशाओं में अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहला का आंसर हुआ, पहला पॉइंट का ना, पहला पॉइंट का आंसर हुआ। आओ अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो विभिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। मतलब दो बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। आइए बनाते हैं, इसको भी बनाते हैं हम लोग, है ना। तो ये है, जैसे एक पॉइंट बना दें यहाँ और यहाँ, है ना। ये दूसरा नंबर है। अब बताओ, जैसे कि यहाँ से एक पॉइंट खींच देंगे यहाँ ऐसे, है ना, इसको खींच देंगे ऐसे, फिर ऐसे खींच देंगे, तो असंख्य रेखाएं बनेगी, नहीं बनेगी, है ना। दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे कि ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये बिंदु हुआ, है ना। तो ये दो बिंदु है, दो बिंदु से केवल हम लोग एक ही रेखाएं जो ऐसे टच करके खींचे जा सकते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, असत्य है। ये भी क्या है, असत्य है। ऐसे लिखेंगे, असत्य, असत्य, ऐसे असत्य लिखेंगे हम लोग। और इसका कारण देंगे, इसका कारण क्या देंगे, इसका कारण लिखे देंगे हम लोग कि दो विभिन्न बिंदुओं दो विभिन्न दो विभिन्न बिंदुओं दो विभिन्न बिंदुओं दो विभिन्न बिंदुओं से होकर दो विभिन्न बिंदुओं से होकर 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 केवल एक ही रेखाएं खींची जा सकती है। केवल एक ही
रेखा खींची जा सकती है। अब चलो अब क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 को समझते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक अशांत रेखा दोनों ओर निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक अशांत रेखा को दोनों तरफ निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये भी बात सत्य है, अशांत रेखा को हम लोग निश्चित रूप से क्या है, बढ़ा सकते हैं। आप लोग बोलोगे कैसे सर, तो आप बुक में ही दिखाते हैं, आप लोगों को दिया है, ये अवधारणा पढ़ना चाहिए। ठीक है, आइए, ये अभिधारणा 2 है ना। क्या कह रहा है, पढ़ो। एक शांत रेखा है ना, एक शांत रेखा टर्मिनेटेड लाइन को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो इसी पॉइंट को हम लोग लिख देंगे, है ना, इसी पॉइंट को लिख देंगे और हम लोग समझेंगे ये क्या पॉइंट दिया है। देखो दिया है ना कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। आओ समझते हैं। जैसे एक हम रेखा लिए, एक पॉइंट यहाँ माने, एक पॉइंट यहाँ माने, है ना, दिया है बुक में ही। देखो तो अब ऐसे इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को क्या किए, मिलाएं ना। अब इसको हम लोग ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, तो इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं ऐसे अपनी इच्छा अनुसार, जितना बढ़ा सकते हो इसको भी बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, है ना, बढ़ा सकते हैं। आइए अब पॉइंट नंबर 4 को समझते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं जो है बराबर होती हैं। इसका कहने का अभिप्राय यह है, एक दो वृत्त है, दो वृत्त जो है आपस में बराबर है, तो इनकी त्रिज्या जो होती है आपस में बराबर होती है। तो आओ समझते हैं फिर कैसे। देखो सबसे पहले हम लोग वृत्त बनाएंगे, है ना, तो उसके लिए इस चीज़ का हम लोग प्रयोग करेंगे। आप लोगों को पेंसिल से बनाना है, ना कि पेन से बनाना है। हम आपको समझाने के लिए पेन से बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जो बनाना है पेंसिल से बनाना है। सबसे पहले 2 गो वृत्त बनाना है। कितना का बनाना है, तो अपने इच्छा अनुसार, जैसे कि मान के चलो कि हम 2 से 3 सेंटीमीटर का बना रहे हैं ना, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर नापेंगे, है ना, ऐसे हम लोग 3 सेंटीमीटर नापते हैं, है ना। अब चलो 2 वृत्त बनाते हैं हम लोग, ये ना क्वेश्चन कर रहा है, देखो क्वेश्चन कर रहा है, आओ 2 वृत्त बनाते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 2 वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। चलो आओ देखते हैं जरा, ये वृत्त बनाते हैं हम लोग, पॉइंट से ये वृत्त बनाए, है ना। अब एक वृत्त हम लोग यहाँ बनाते हैं, इतना ही। आप देखो बाबू, सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो हम लोग कहीं से कहीं खींच देते हैं। जैसे इसको टच करके इसमें वृत्त में हम लोग क्या मिला दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या। अगर हम इसको पूरा ऐसे टच कर दें ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम लोग व्यास, है ना। ये पॉइंट से टच करेंगे ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग व्यास बोलते हैं। तो इसका जो कितना, ये बराबर होंगे कि नहीं, देखो तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। अब देखो इसको यहाँ से हम टच करते हैं या कहीं से, यहाँ से भी देखो, तो ये 3 आ रहा है यहाँ तक, पॉइंट तक, देखो तो ये क्या है, ये भी दोनों बराबर है, ये भी 3 सेंटीमीटर आया, है ना, ये भी वृत्त ये भी बराबर है। इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं। आप लोग नोट कर लेना,
तो हम लोग लिखेंगे ये सत्य है। क्या है? सत्य है। ऐसे लिखेंगे हम लोग, ये सत्य है। अब इसका कारण देंगे क्या? यदि दो वृत्त जो है बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। लिखेंगे कारण यही। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। बस खत्म। क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट कितना था? ये .4 था, है ना। .5 को समझते हैं। .5 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, नोट कर लो, ध्यान से देखो। .5 कर रहा है आकृतिक 5.9। कहाँ है आकृतिक 5.9? तो इधर ही होगा 5.9। इस अच्छा इधर होगा। आकृति 5.9 में करा ए बी बराबर पी क्यू, पी क्यू बराबर एक्स वाई और एक्स वाई बराबर ए बी है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ठीक है, ये आकृतिक है। हम लोग बनाएंगे, ये आकृति को बनाएंगे सबसे पहले। आओ, आकृति दिया है, जैसे आकृति दिया है, ये जो है आकृतिक दिया है, ये दिया है क्या? ए, ये पॉइंट बी, ये क्या दिया है? पी, ये दिया है क्यू, और ये दिया है एक्स, और ये दिया है वाई। बोल रहा है कि ये बराबर है किसका? पी क्यू का, इसका बराबर है। ठीक है, और ए भी बराबर है किसका? पी क्यू जो बराबर है एक्स वाई, तो ए भी बराबर एक्स वाई तो हो ही जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, देखो ध्यान दो, ए बी बराबर पी क्यू, और जो है पी क्यू बराबर क्या है? एक्स वाई, और ए बी बराबर जो है क्या है? ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई, ए बी बराबर एक्स वाई। बस सत्य है, लिखेंगे तीनों बराबर है, लिखेंगे सत्य है, सत्य है, तीनों बराबर है, तीनों है जो रेखाएं बराबर है। तीनों रेखाएं जो है क्या है? बराबर है। आओ अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, यानी इसका परिभाषा देना है। और क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है और आप इसे कैसे परिभाषित जो है कर पाएंगे? चलो, तो पहला जो है क्या है? समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं। आओ देखो, ध्यान दो, क्वेश्चन में है समानांतर रेखाएं, ऐसे लिखेंगे। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, इसका परिभाषा जानो। यहाँ हम लिखते हैं समानांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो आपस में जो है कभी एक दूसरे से
नहीं काटती है तथा उनके बीच की दूरी जो है सदैव समान होती हैं। तो आओ हम लोग लिखते हैं, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है तथा उनके बीच की दूरी क्या होता है, सदैव बराबर होता है, सदैव समान, लिख दो, समान होती है। समझ गए आप लोग? तो आओ समझाते हैं। जैसे समांतर रेखाएं किसे हम लोग बोलते हैं, आओ। जैसे एक रेखा बनाए हमने यहाँ और एक रेखा हम लोग नीचे यहाँ बनाए, ठीक है, ऐसे ये अनंत तक चलती जाएगी, है ना। इसकी दूरी हम लोग मान के चलो बनाते हैं 8 सेंटीमीटर, है ना, जो भी है। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ भी है और 8 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, है ना। ये जो दूसरे आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे उसे हम लोग बोलेंगे समानांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है तथा उनके बीच की दूरी सदैव जो है समान होती है। ठीक है, आगे आओ। अब लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं। लंब रेखाएं, आओ हम लोग जानते हैं लंब किसे कहते हैं। लंब देखो, दूसरा है लंब रेखाएं, लंब रेखाएं देखो हम लोग जानते हैं लंब किसे कहते हैं। लिखो, लंब रेखाएं, लंब रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को इस प्रकार क्या करती है, काटती है, काटती है कि उनके मध्य बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का हो। आओ समझते हैं। जैसे जैसे ये देखो ध्यान से, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एकदम सीधा होता है। बन गया। तो ये जो हुआ ये परपेंडिकुलर होता है ऐसे, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री ऐसे बना देते हैं हम एरो। देखो इसको हम लोग मानते हैं, इसको मानते हैं ए, कुछ भी मान लो,
ए सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं और ई कुछ भी मान लेते हैं ना। तो ए सी जो है तथा ए सी और ई डी, ये ई दिख रहा है ना, ये ई और डी लिख दो यहाँ। ई डी लंब रेखाएं हैं, लंब रेखाएं हैं। आए समझ में? आओ नोट कर लो। आओ आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। ध्यान दो, रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? देखो ध्यान से, रेखाखंड ये सब परिभाषा आता है, आप लोगों को याद करके रखना है ना। रेखाखंड, रेखा खंड वेरी वेरी इजी है बाबू। देखो रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड वह रेखा है जिसके दोनों सिरे अंत बिंदु होते हैं। लिखो, रेखाखंड वह रेखा है जिसके दोनों सिरे अंत बिंदु होते हैं। आप समझते हैं है ना। जैसे कि मान के चलो यह है ना, इससे मान लो अब ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट अंत बिंदु है, और इसको मान लो ए बी। ऐसा समझ में? चलो ठीक है। अब हम लोग समझते हैं क्या, वृत्त की त्रिज्या। आओ वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर लिखते हैं, 4 नंबर है। वृत्त की त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कुछ देर पहले आप लोगों को समझाए थे है ना, तो उसको परिभाषित करेंगे हम लोग ना, किसे कहते हैं। लिखो, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक खींची गई रेखा को वृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। आओ आप समझो कैसे। देखो जैसे कि हम एक वृत्त बनाते हैं है ना, थोड़ी समय लगा है, ज़्यादा नहीं लगेगा। देखो एक ये वृत्त बना दिया मैंने, वृत्त बन गया। ये वृत्त का जो है पॉइंट, अब यहाँ से यहाँ तक खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। आया समझ में? और यहाँ से जैसे ऐसे हम लोग खींच दें या इस पॉइंट से इसको ऐसे मिला दें तो क्या इस बन जाएगा, इसे हम लोग व्यास बोल देंगे, व्यास। आया समझ में? अब अगला क्वेश्चन जो है क्या है? अगला क्वेश्चन वर्ग। वर्ग किससे कहते हैं है ना, आओ समझते हैं। वर्ग 5 नंबर, वर्ग
वर्ग किसे हम लोग कहते हैं। तो नोट करो, वर्ग, एक वर्ग, ये ना क्वेश्चन है, वर्ग। हाँ देखो, एक वर्ग एक ऐसी, क्या बोलेंगे, आकृति, फोटो जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान हो और कोण जो होता है वो समकोण हो। समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री, बहुत अच्छी बात, हो, उसे वर्ग कहते हैं ना, उसे वर्ग कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। हाँ समझो, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे बनाते हैं, जैसे ये मान लो जैसे बाबू, ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी, है ना, आपस में क्या है, बराबर है। ये जो है 90 डिग्री है, सारे 90 डिग्री है ना। वर्ग समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं का पर विचार कीजिए। क्या क्या दिया है, दो विभिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच जो है स्थित है। आओ समझते हैं, ए और बी के बीच जो है स्थित है। तो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, 3, क्या है, पहला ए और बी के बीच सी क्या है, संपूर्ण रूप से परिभाषित नहीं है। ये अभिधारणाएं अवरोधी और ये यूक्लिड अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं है। आओ समझते हैं, जैसे कि हम ये रेखा है ना, ये पॉइंट, इसको हम लोग मानते हैं क्या, ए, ये बी। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में यही ना कर रहा है, क्या है,
क्वेश्चन में दो विभिन्न बिंदु जो है ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु जो है सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। तीसरा विद्यमान है तो तीसरा कहाँ रह सकता है? जैसे मान के चलो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी, अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी हो सकता है। तो ये जो है ये अवधारणाएं जो है क्या है, तो हम लोग इसको आंसर में लिखेंगे ए और बी के बीच सी संपूर्ण रूप से परिभाषित नहीं है। ये अवधारणा जो है अवरोधी है और ये यूक्लिड के अवधारणा से प्राप्त नहीं है। चलो आओ अब तीसरा का पॉइंट दूसरा समझते हैं, है ना। तो खत्म हो गया, इसको साइड करते हैं, इस पर बनाते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखाएं पर स्थित नहीं हैं। आओ लिखेंगे यदि आंसर केवल दो बिंदु है उन्हें सदैव एक रेखा से जोड़ा जा सकता है। अतः कम से कम बिंदु ऐसे होने चाहिए जो सन क्या है, रेख है हो। ठीक है, जैसे एक पॉइंट है ना ए बी, इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग। ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, ए और बी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर क्या है, 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। आइए हम लोग आकृति खींचकर भी जो है इसको जो है हम लोग प्रूव करते हैं कि आंसर आ रहा है। आओ देखते हैं हम लोग, ध्यानपूर्वक आप लोग देखो। जैसे ऐसे ही हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, इस पॉइंट को हम लोग मानते हैं ए और बी, और तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर सी है ना। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिद्ध करना, ये बी सी बराबर बी सी, इसमें इतना इतना है। चलो तो कह रहा है ना ए सी बराबर क्या है, बी सी, मतलब इसके बराबर ए सी के बराबर आई बी और सी है। मतलब जितना जितना ये है ना उतना ये भी है। आओ तो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है, और देखते हैं क्या दिया है। ए सी बराबर कितना दिया है, बी सी। देखो क्वेश्चन में दिया गया ना ये ए सी बराबर बी सी,
क्वेश्चन बुक अपने पास रखो और बुक में जो है जो दिया गया है उसको देखो, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो फिर हम लोग ए बी बराबर लिख सकते हैं ऐसे, ए सी। अब देखो ये ए सी, ये बी सी का मान कितना है, बी सी बराबर ए सी भी लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है, बराबर है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्लस ए सी, दोनों जो ये पद जो बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हाँ ध्यान से इधर देखो, ए बी बराबर क्या है, ये दोनों एक जैसा है ना। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 AC, है ना। अब आप लोगों को पता है ये 2 जो है अब इधर जाएगा, जैसे ए है और बी बराबर, ये 2 को इधर लाएंगे तो ये किधर आ जाएगा, भागा में आ जाएगा 2AC, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, AC बराबर ये वाला ऐसे लिख सकते हैं 1/2AB, क्योंकि 1 में हम ए बी से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, प्रूव हो गया। है समझ में, चलो ठीक है। अब आगे क्वेश्चन हम लोग नोट कर लो, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 5 4 बन गया, क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। 5 क्या दिया है, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। आओ इसको भी सिद्ध करते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम इसको भी बनाते हैं और समझते हैं। लिखो देखो, यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, माना सी और डी रेखाखंड की दो क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना। अब समझते हैं हम, और दिया भी गया है, दिया क्या गया है, दिया गया है क्या, इसमें दिया गया है AC बराबर BC, है ना, AC बराबर BC, है ना। आओ एक ये पॉइंट हुआ और इस पॉइंट से हम लोग बनाएंगे ये A हुआ, ये B हुआ, ये जो पॉइंट है ये C हुआ, है ना। ये दोनों का मध्य बिंदु जो है यहीं पर पॉइंट में, ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पर ये पॉइंट जो है D है और ये बराबर है इसके, यानी ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, आओ तो हम लोग AC बराबर क्या ज्ञात करना है, 1/2 A और B और AD बराबर 1/2 AB, है ना। आओ हम लोग बनाते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AB बराबर AC प्लस BC ना, AB बराबर
ये जो है ए और बी, ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी, दोनों जो है आपस में क्या है, बराबर है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी बराबर ए सी प्लस ए सी, है ना। ये जो इसका मान, ए बी इसका मान क्या है, बराबर है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ए बी बराबर 2AC, हम लोग सिद्ध कर दिए, ए सी बराबर हो जाएगा 1/2, ये जो है इधर आ जाएगा ए बी। यही तो सिद्ध करना था पिछले जो जैसे बनाया था क्वेश्चन, ये 4 नंबर, वैसे ही ये आ गया। पुनः इसको हम लोग क्या करते हैं ना, समीकरण 1 मानते हैं। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में 1/2 ए बी बराबर ए डी, क्या करते हैं, रखते हैं, रखने पर क्या आंसर मिल रहा है, देखो ए बराबर ए सी बराबर ए डी। ऐसा करते हैं, ये ए से ये क्या करते हैं, कटा देते हैं, है ना। तो मेरा क्या मिल गया, सी बराबर डी, है ना। अब पुनः एक बार देखो, एक मिनट, ए सी बराबर बी सी दिया ना, जो यहाँ यहाँ पर बनाओ, ए सी बराबर बी सी, तो इसका हो नहीं जाएगा, ए डी बराबर बी डी ना। तो इसको ऐसे लिख लो, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी, ए डी ए डी प्लस क्या हो जाएगा, बी डी, ये भी बराबर हो जाएगा, ये दोनों क्या है, बराबर है ना। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी प्लस ए डी, तो ए बी बराबर हो जाएगा क्या, 2AD। तो ए बी बराबर यहाँ लिख दो क्या, इसको 2 को जो है इधर लाओ, तो यहाँ हो जाएगा 2AD ना। तो यहाँ से जो है ये ऑप्शन बना, इस दोनों को कटा दो, तो क्या बन जाएगा, हो ए बी बराबर 1/2 ए बी, बस इतना ही। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये सी डी बराबर सी, यहाँ लिखो, अतः सी एक मध्य बिंदु है, आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, 5 तो बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आकृति कितना दिया है, 5.10 में यदि ए सी बराबर बी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। मैंने कह रहा है ना, ए और सी मैंने हेकरा बराबर कौन है, बी डी, बी डी मतलब ए सी इतना बराबर क्या है, ये बी डी है ना। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी होगा, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर ये सी डी, दोनों में क्या है, बराबर है। आइए समझते हैं, सिद्ध करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, जैसे दिया है बुक में वैसे पहले हम लोग फिगर को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये दिया है ऐसे, है ना, ये दिया है ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी, और यहाँ पर डी, यहाँ पर ऐसे बी दिया है, यहाँ पर ऐसे सी दिया है ना। तो हमको ये पॉइंट ए सी बराबर जो है क्या है, बी डी है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है क्या, ए सी ए बी बराबर सी डी, है ना।
यहाँ पर सबसे पहले लिखो दिया गया है। क्या दिया गया है? हल। AC बराबर BD। तो हम लोग लिख सकते हैं AC माइनस हम लोग लिख सकते हैं BC। इसको घटाएंगे BC बराबर BD माइनस क्या करेंगे? BD B और D, BD माइनस BC कर देंगे BC। तो इसको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा क्या? इसको घटाएंगे तो आ जाएगा क्या? AB बराबर, और इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? CD बचेगा ना। और इसमें क्या बच जाएगा? AB। तो ये क्या हो जाएगा? बराबर है AB बराबर CD। प्रूफ। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट कर लो आप लोग। यूक्लिड के अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक जो है सर्वव्यापक सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए, प्रश्न 5वीं की अवधारणा से संबंधित नहीं है। प्रश्न जो है 5वीं से अवधारणा से जो है संबंधित नहीं है। तो अभिगृहित के 5वां क्या कहता है? तो ये क्या एग्जाम्पल से समझ जाओ, एग्जाम्पल से ही दिया है क्या? 5वां 12 अभिगृहित 5वां जो है अवधारणा संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। 5 2 6 आंसर।